नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे कॉलर वाला सूट की गला कैसा बनाना है। तो सबसे पहले हमें बकरूम की कटिंग करना है। ये हमारी सूट है, इस पर हमें गला बनाना है। तो ये बकरूम है हमारी, ये डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। ये हमारी बकरूम की बंद तरफ है और ये खुली तरफ है। अब हमें गला की कटिंग करना है। तो हमने सूट पर गला लिया 3.25 इंच पर। ये 3.25 इंच पर हमने सूट पर गला लिया। तो यहाँ भी हमें बकरूम पर 3.25 इंच पर निशाना लगाना है। तो हम यहाँ पर 3.25 इंच पर निशाना लगाएंगे। गला की लंबाई हमें रखना है 6.5। तो यहाँ से हमें 6.5 पर निशाना लगाना है। और यहाँ पर हमने लिया 3.25 इंच पर, क्योंकि हमारी सूट की गला जो हमने कटिंग किया वो 3.25 इंच ही है, इसीलिए नीचे भी हम 3.25 इंच पर निशाना लगाएंगे यहाँ पर। और एक बॉक्स हमें बनाना है। अब हमें शेप देना है। तो शेप हम देंगे, इंची टेप को ऐसा रखेंगे और इसकी सेंटर निकालेंगे हम। तो ये सेंटर पर एक निशाना लगा दिया। यहाँ से हमें गला की शेप देना है, हमें पान गला की शेप देना है। तो ये हमने गला की शेप दे दिया। आपको गला पर हुक नहीं लगाना है, तो आपको यहाँ तक ही रखना है। और आपको गला पर हुक लगाना है तो कैसा आपको बकरूम की कटिंग करना है ये बताएंगे। तो हमें यहाँ पर हुक लगाना है। तो जो हमने ये गला की शेप दिया, यहाँ से हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और 4.5 पर एक निशाना लगा देना है। यहाँ से 1.25 इंची पर निशाना लगाना है। 1.25 इंच पर, 1 इंची से 2 सूता कम यहाँ भी लगाएंगे। अब निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें जो हमने ये 1.25 इंच लिया, यहाँ भी हमें 1.25 इंच पर निशाना लगाना है। ऐसा ऐसा, और इसे हमें ऐसा शेप दे देना है। यहाँ से थोड़ा सा हम ऐसा शेप दे देंगे जो हमें देखने में अच्छी लगेगी। अब हमें कटिंग कर देना है। अब हमें एक गला को भी कटिंग कर लेना है। तो ये हमने गला की बकरूम की कटिंग कर लिया। अब हमें जो गला की जो कॉलर है उसके लिए हमें ये बकरूम को कटिंग कर लेना है। तो हम 10.5 इंच की कॉलर लगाएंगे। तो हम ये 10.5 इंच नाप लिया और अब हमें यहाँ से कटिंग कर देना है। ये हमारी चिपकने वाला कॉलर है। तो जैसा हम प्रेस करेंगे तो ये कपड़ा पर चिपक जाएगी। तो पहले हम कॉलर की शेप दे देंगे। तो अगर आपका बकरूम थोड़ा चौड़ी है तो आप छोटा कर सकते हो, और आपको इतना ही चाहिए तो आपको छोटा करने की, पतली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें थोड़ा पतली चाहिए तो हम थोड़ा सा यहाँ से छाट देंगे। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा गोलाई दे देना है, वो इसीलिए जो हमारी कॉलर देखने में अच्छी लगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा गोलाई दे देंगे ऐसा। तो ये हमने बकरूम को कॉलर की शेप दे दिया। अब हमें ये जो हमारी कपड़ा है हमारे पास, ये कपड़ा पर हमें ये बकरूम को चिपकाना है। तो अब हम मशीन पर चलेंगे और आपको बताएंगे हमें गला कैसा बनाना है और कॉलर कैसा लगाना है। अब हम पहले गला को इस कपड़ा पर तैयार कर लेंगे, फिर सूट पर लगाएंगे। सिलाई हमें यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से। अब हमें ये जो साइड में हमारी कपड़ा है इसे हमें आधी इंची सरक कर कटिंग कर देना है। यहाँ से थोड़ा सा हमें छोटा सा कट लगा देना है। ये जो हमारी बकरूम है यहाँ तक ऐसा कट लगा देना है। तो जब हम मोड़ेंगे तो ऐसा
हमारी कपड़ा घूम जाएगी। तो अब हमें ये कपड़ा जो हमने ये कटिंग किया इसे ऐसा मोड़ना है इस तरह और सिलाई लगाते जाना है। तो हमने कपड़ा को मोड़कर सिलाई लगा दिया। अब हमें जो भी ये कपड़ा है इसे अच्छा तरह कटिंग कर देना है, ऐसा सटाई कर देना है। अब हमें इसे ऐसा मोड़ना है, सेट कर लेना है और नाप से कटिंग कर लेना है। तो हमारी तैयार गला है 6.5 इंच। तो हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, यहाँ से ये 7 पर और यहाँ से कटिंग कर देंगे। आधी इंची हमारी सिलाई मार्जिन है। अब हमें इसे सेंटर पर एक निशाना लगाना है। ऐसा हमने कट लगा दिया। अब हमें ये सूट को उठाना है और यहाँ पर भी ये हमारी आगे की पार्ट है और ये पीछे की। तो आगे की पार्ट वाली हमें गला बनाना है। तो यहाँ पर भी सेंटर पर एक काट हम लगा देंगे और ऐसा सूट को बिछा लेंगे। और जो हमने ये काट लगाया और ये गला पर भी जो हमने काट लगाया, ये दोनों काट को हम ऐसा बराबर मिलाकर रखेंगे और सेंटर पर एक सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल सही तरीक़ा से सेट हो जाए। तो ये हमने ये दोनों निशाना को फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ऐसा ये जो हमारी निशाना है सेंटर की, यहाँ पर ऐसा रखना है और नीचे तक हमें सिलाई लगा देना है। अब हम ये जो हमारी गला है, ये बकरूम है, ये बकरूम के बिल्कुल साइड होके सिलाई लगाना है। हमें बकरूम के ऊपर सिलाई नहीं लगाना। इस तरह मैं लगाकर दिखा रही हूँ, इस तरह। अब हमें यहाँ तक सिलाई लगा देना है। ये जो हमने सिलाई लगाया, यहाँ से हमें एक पैर की गैप रखना है और कटिंग कर देना है। अब हमें यहाँ से सीधी कटिंग कर देना है। ऐसा बिल्कुल ये कोना तक कटिंग करना है और यहाँ से हम छोटी छोटी काट लगा देंगे। वो इसलिए जब हम ये गला को पलटेंगे तो हमारी छपाई अच्छी आएगी। अब हम ये गला को पलटेंगे तो हम ऐसा करेंगे, इसे ऐसा पकड़ेंगे और ऐसा पलट देंगे। ऐसा ये दोनों साइड की गला को हम ऐसा पलट देंगे। ऐसा अब हमें ऐसा ऊपर से टॉप स्टिच कर देना है। बिल्कुल किनार होके हमारी सिलाई आना चाहिए। यहाँ पर हमें थोड़ा ऐसा नाखूनी से ऐसा कर देना है तो हमारी छपाई आ जाएगी। ऐसा अब हमें एक सिलाई और लगा देना है, मतलब हमें डबल सिलाई लगाना है। तो एक पैर की गैप छोड़ के हम एक सिलाई और लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर हुक पट्टी लगाना है। तो हम पहले ऐसा कपड़ा को ऐसा डबल करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे ऐसा, और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमने हुक पट्टी बना लिया। 1.5 इंची चौड़ी बनाना है हमें ये हुक पट्टी, क्योंकि हमें सिलाई में भी आधी इंची जाएगी। जो हमने ये
हुक के लिए ये काट लगाया, इस पर हमें ये हुक की पट्टी लगाना है। यहाँ पर हम ऐसा पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हमें ऐसा घुमाना है, ऐसा ऐसा, और थोड़ा सा घुमा के यहाँ पर हमें ऐसा सेट करना है और थोड़ा सा 2 सूत हमें आगे की तरफ सिलाई लगा देना है और पक्की कर देना है यहाँ पर। अब हमें मजबूती के लिए यहाँ पर एक सिलाई और लगाना है और पक्की कर देना है। अब हमारी ये गला कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसे ऐसा बराबर करना है, ऐसा ऐसा बराबर करना है और देख लेना है हमारी दोनों साइड की गला बराबर है क्या नहीं। ये बराबर है, अगर कम ज़्यादा हो तो आपको थोड़ा सा सटाई कर देना है। हमारी बराबर है। अब हमें पीछे की पार्ट लेना है। ये पीछे की पार्ट को हमें सीधा रखना है और ये आगे की पार्ट को उल्टा। हमेशा आपको उल्टा सीधा की ध्यान रखना है। तो हमारी ये पीछे की पार्ट सीधा है और आगे की पार्ट उल्टा। अब हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। तो ऐसा हमें ऐसा मिलाकर शोल्डर को जॉइंट कर देना है। यहाँ पर हमें पक्की कर देना है सिलाई। अभी हमें पहले पक्की करना है और सिलाई शुरू करना है और ऐसा उतारते समय भी हमें पक्की करना है और उतार देना है। अब एक सिलाई हम और लगा देंगे मजबूती के लिए। अब हमें कॉलर लगाना है। तो कॉलर के लिए हमें ये शोल्डर की दोनों सिलाई इसे ऐसा बराबर करना है और ये पीछे की पार्ट पर सेंटर पर एक निशाना ऐसा लगा देना है। अब हमें कॉलर को तैयार कर लेना है। तो ये जो हमने बकरम को कपड़ा के ऊपर चिपका लिया, अब हमें हमेशा ही इतना जगह छोड़कर बकरम को चिपकाना है, क्योंकि हमें यहाँ से ऐसा मोड़ना है, मोड़कर सिलाई लगाना है। तो हम यहाँ से मोड़ देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दिया। अब जो भी यहाँ पर हमें हमारी फालतू कपड़ा है इसे भी हमें सटाई कर देना है। अब हमें ये जो कपड़ा है हमारी, ये कपड़ा को ऐसा ऐसा करके फिर से यहाँ से सिलाई शुरू करना है। यहाँ से हमें एक सूत जैसा जगह छोड़ देना है और सिलाई शुरू करना है। सिलाई को पक्की कर देना है। तो हमने सिलाई लगा दी। अब हमें बाकी को जो कपड़ा है इसे सटाई कर देना है। यहाँ से भी हम एक पैर की जगह छोड़कर कटिंग कर देंगे। बकरम को हम ऐसे डबल करेंगे और ये सेंटर पर एक निशाना ऐसा लगा देंगे। अब हमें सूट को उठाना है और सूट को उल्टा रखना है और ये जो हमने कॉलर तैयार किया इसे हम पलट लेंगे। ऐसा ऐसा हम पलट लेंगे। ये हमने पलट लिया। अब हमें ये जो हमने काट लगाया सेंटर पर और ये जो हमने पीछे की पार्ट में काट लगाया इसे हमें ऐसा मिला कर रखना है, ऐसा। अब हमें ऐसा करके ये सेंटर पर सेंटर को मिलाकर ऐसा करके बिल्कुल ही लूज नहीं छोड़ना और ऐसा करते जाना है और यहाँ से हमें सिलाई शुरू करना है, यहाँ से, और सिलाई को पक्की कर देना है। अब हमें सिलाई लगाती जाना है। यहाँ से भी हमने जो वो एक सूत जगह छोड़ा, अब यहाँ से भी हमें ये कॉलर को हटा देना है और सिलाई लगा देना है। हमने इसीलिए ये एक सूत छोड़ा जो हम यहाँ से सिलाई लगा सके। आपको यहाँ पर ज़रूर एक सूत की जगह छोड़ना है सिलाई लगाने के लिए। अब हमें ये कॉलर को ऐसा पलटना है
ऐसा। और ये जो हमारी ये किन्नौर है, इसे हमें ऐसा अंदर कर देना है। करके हमें यहाँ से सिलाई लगाना है, यहाँ से हमें नीचे की कपड़ा नहीं दिखना चाहिए। तो हमें ये कपड़ा को ऐसा सेट करते जाना है, ऐसा सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। हमें ये ऊपर से भी सिलाई लगा देना है। तो इस तरह हमारी गला कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।